सीताराम एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और ये व्लॉग है कल का यानी तीसरे नवरात्र का, जो कि माता रानी के तीसरे रूप का होता है, माँ चंद्रघंटा का। तो आप सभी को तीसरे नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये व्लॉग आपको मिल रहा है चौथे दिन, तो चौथे नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये तीसरे नवरात्र का व्लॉग है यानी कल का, तो इसीलिए। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी सुबह सुबह की पूजा, तो आप लोग भी आ जाइए पूजा में शामिल होने के लिए। और मैं नवरात्र में पढ़ती हूँ, जो नवरात्र की व्रत की कथा होती है वो वाली मैं पढ़ती हूँ कथाएं। तो ये पूरी किताब होती है पूरे 9 दिन के व्रत की, तो यही मैं पढ़ती हूँ। डेली का पाठ होता है हर दिन के हिसाब से इसमें, तो सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। वैसे तो पूजा कुछ लोग सप्तशती का भी पाठ करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ ये वाली मतलब जो ये किताब होती है नवरात्र के व्रत की, मैं इसका पाठ करती हूँ। और हर दिन के हिसाब से इसमें हर माता के रूप की कथा दी हुई है, तो वो हर दिन फिर पढ़ती हूँ मैं। और बस मेरी पूजा हो गई थी, और सुबह आज मैंने मशीन भी लगा दी थी उठते ही, तो बहुत सारे कपड़े आज इकट्ठे थे धोने के लिए। तो बस यहाँ साथ में कपड़े भी धुल गए थे, और पूजा वगैरह से फ्री होकर फिर मैंने यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सब डाल दिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और मैं सोच रही थी इतने सारे कपड़े हैं आज कैसे कैसे मैं डालूँगी। तो कुछ कपड़े मैंने बाहर डाल दिए जितने भी आ पाए, बाकी मैंने थोड़े बहुत अंदर डाल दिए थे कमरे में ही। और रात में यहाँ पे हो गई बारिश, और बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे अच्छी खासी सर्दी आ गई है। इसी वजह से मैंने आज स्ट्रॉल डाला हुआ है, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, और पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा है ना जैसे सर्दियों में रहता है। तो बारिश होने की वजह से बहुत सर्दी हो गई है अचानक से। और कहाँ कहाँ बारिश हुई है, आपके यहाँ भी हुई है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ तो हुई है और अभी भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है बारिश का। और पुन्नू को जाना है स्कूल, तो साथ साथ मैं वो सब भी तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैं मखाने भून दे रही हूँ, क्योंकि इसे बहुत पसंद है मखाने। तो मैंने कहा चलो भोग के लिए तो मैं बनाऊँगी ही, तो साथ ही पुन्नू को भी मैं यही पैक करके दे रही हूँ। लेकिन इसके लिए नमक वाले पैक कर दूँगी, क्योंकि इसे नमक वाले अच्छे लगते हैं। तो इसमें नमक अच्छे से डालकर फिर मैंने घी में भून दिया है, और फिर पूजा के लिए अलग से भून लूँगी। साथ में चाय भी चढ़ा दी है। और पुन्नू के पापा के लिए यहाँ पे मैंने दाल चावल बचे हुए थे, तो वो मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया घी में। अब तो नवरात्रि में ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये अकेले ही हैं खाने वाले, तो बस इसीलिए एक से दूसरे टाइम का ये एडजस्ट कर लेते हैं। और करना भी चाहिए वैसे, क्योंकि फेंकने से तो अच्छा है। और फिर अभी ये अकेले ही हैं तो फिर खाना बच ही जाता है, आप कितना ही थोड़ा बना लो लेकिन एक्स्ट्रा ज़रूर बच जाता है खाना। तो इसीलिए बस मैं ये मुझे कह रहे थे कि दाल चावल ही गर्म कर दो, तो वो मैंने इनके लिए कर दिए गर्म। और बस यहाँ पे पुन्नू को स्कूल छोड़ के आ गए थे, और हम यहाँ पे चाय पीते हुए देख रहे हैं ये वाली जो मूवी है। मतलब कौन सी मूवी है ये आप बताना मुझे। नवरात्र में ये मूवी मोस्टली सभी के घरों में चलती है मुझे लगता है, क्योंकि हमारे घर में हमेशा चलती थी शादी से पहले भी, तो वो आदत है मुझे भी, और इसीलिए ये वाली मूवी मैं ज़रूर देखती हूँ। वैसे नवरात्र में अच्छा लगता है देखना। तो आप मुझे बताना कौन सी मूवी है, किस किस ने देखी है। बस फिर दिन के कुछ काम निपटाए, और फिर दोपहर में मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में दोबारा से, मतलब हम दोनों। और मैं सोच रही थी आज ये वॉलपेपर लगा ही देते हैं, क्योंकि इतने दिन से ये आया हुआ है। तो बस यहाँ पे पुन्नू के पापा थोड़ा सा मेजरमेंट ले रहे थे, मतलब ताकि थोड़ा अच्छे से साइज़ के हिसाब से कट जाता है, तो फिर ऊंचा नीचा या दिक्कत नहीं होती लगाने में। तो बस इसको मैं ऐसे फ़ोल्ड कर दे रही थी, और फोल्ड करके फिर इसको इस तरीके से लगाऊंगी तो बहुत इजीली लग जाता है। क्योंकि एक बार अगर कहीं आपस में मुड़ जाए या चिपक जाए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर ख़राब ही हो जाता है अगर ऐसे आड़ा टेढ़ा हो जाए, आपस में चिपक जाए तो। लेकिन अगर इस टेक्निक से लगाओ तो बहुत अच्छे से लगता है, बिल्कुल स्मूथली लग जाता है, और ज़रा सी भी सलवटें भी नहीं आती है इस तरीके से। तो मैंने इनको थोड़ा इस तरह से लंबाई में काट के लगाया है। तो हॉरिजॉन्टली मैंने इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ा सा फिर वेस्ट हो जाता अगर मैं उसको लंबाई में काटती। तो इस तरीके से काटूंगी तो डिज़ाइन भी बिल्कुल ठीक बैठेगा, और बाकी का ख़राब भी नहीं होगा, तो वो भी यूज़ हो जाएगा फिर बाद में। और वैसे तो जो टाइल्स लगी है ना मेरी किचन में, ये भी अच्छी लगती हैं, बुरी नहीं लगती। लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए था अपने किचन में, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना चाहिए। और ऊपर की स्लैब पे भी मैं लगाऊंगी ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि खाली ऊपर ऊपर लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा, तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको सिर्फ सामने लगाऊंगी, पूरी किचन में नहीं लगाऊंगी। एक वॉल में वाइट ही छोड़ दूंगी, और सिर्फ जो सामने वाली है उसी पे लगाऊंगी, तो अच्छा दिखेगा ऐसे। और वैसे भी साथ वाली में मैं लगा भी नहीं सकती, तो ये क्योंकि मीटर लगा हुआ है आप देख ही रहे हो, इस वजह से दिक्कत होगी वहाँ लगाने में। और वैसे मुझे लगाना भी नहीं था, मैं सच बताऊँ, अगर ये मीटर नहीं भी होता तो मैं नहीं लगाती यहाँ पे।
तब भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे सिर्फ सामने ही चाहिए था ये वाला डिज़ाइन, और बस ऊपर वाली में लगाऊंगी। और लेकिन मैं इसके ऊपर जो ये है ना चूल्हा है मेरा, गैस चूल्हा, उसके जो ऊपर स्लिप के ऊपर देख रहे हो आप काला हो गया है, तो वहाँ मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत गंदा दिख रहा है। क्योंकि हो जाता है इतने सब टाइम तक जब कंटिन्यू वहाँ पे खाना बनता है तो कालापन आ जाता है, तो ऊपर की तरफ भी ज़रूर लगाऊंगी मैं इसको। और ये यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ में ना अकेले लगता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है ऊपर में लगाने में, क्योंकि आप या तो उसको होल्ड कर सकते हो या फिर प्रेस कर सकते हो। तो इन्होंने मेरी हेल्प करा दी है, और यहाँ पे हम दोनों लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत हुई थी, लेकिन अच्छे से लग गया था ऊपर में भी। और ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है अभी, तो पहले से तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत काला काला हो गया था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी दिखने में अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर हमने ऊपर की स्लिप में भी लगा दी है, जहाँ ऊपर लगाना था यहाँ पे, तो वहाँ भी लगा दिया हम दोनों ने। और मैं ना किचन में डिब्बों का भी सेट लाने का सोच ही रही थी कि ले आऊँगी, तो देखती हूँ। वैसे आज हमारे यहाँ पे मतलब आज मंगलवार है ना, तो आज जो वीकली मार्केट लगती है, जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है, वो सभी जगह लगता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर लगता है मंगलवार को, मंगल बाज़ार लगता है। तो मैं सोच रही थी कि देखती हूँ, अगर जा पाई तो ज़रूर जाऊँगी आज मार्केट, तो लेके आऊँगी, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद लेकर आऊँगी। तो डिब्बे भी चेंज कर दूँगी मैं थोड़े दिन में। और अगर आज ही जाना हो गया मेरा मार्केट, तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह के लेके आई और क्या क्या लेके आई थी किचन के लिए। तो वो मैं अगले व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी फिर। और यहाँ पर बस ये सब लगा दिया था मैंने वॉलपेपर, मतलब हम दोनों ने मिलकर। और उसके बाद मैंने वापस से फिर सामान रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा खाली करने का किचन ज़रूरत पड़ी नहीं थी ये लगाने के लिए। बस जो आगे आगे रखा था थोड़ा बहुत वही हटाया था, बाकी आराम से फिर लग गया था। और जो कुछ हटाया था वो मैंने रख दिया है वापस से साफ़ करके, और बस एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है दोबारा से। तो यहाँ पर आज थोड़ा नया नया सा हो गया, थोड़ा नहीं पूरा ही नया नया सा हो गया। एकदम से चेंजेस आ जाते हैं अगर थोड़ा सा भी कुछ बदलाव कर दो तो, लेकिन अच्छा लगता है। अब किचन में खाना बनाने में थोड़ा सा नई नई फील आएगी और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में लगा दिया है। और आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और ये देखिए यहाँ पे दोबारा से मौसम हो गया बारिश का, तो लग रहा है अभी फिर से बारिश आएगी। और रात में भी अच्छी खासी बारिश पड़ी है, सुबह से मौसम ऐसा ही था और अभी भी फिर से दोबारा हो गया, तो लग रहा है फिर आएगी बारिश। और कपड़े भी इतने धो दिए मैंने आज, तो ये कपड़े भी पता नहीं कैसे सूखेंगे, लग रहा है अंदर ही सुखाने पड़ेंगे मुझे पंखा चला के। और बस फिर शाम का टाइम पूजा का होने वाला था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि पहले ही मैं पूजा करने से पहले ही बना लेती हूँ भोग के लिए जो बनाना होता है। और आज मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी। और मैं व्रत में ना ज़्यादा कुछ मतलब नया नया एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ, मतलब नई नई चीज़ें रेसिपीज़ ट्राई नहीं करती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो आलू उबाल लिए जो जीरे वाले जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे वो, या फिर कुट्टू के आटे की पकौड़ी हो गई। और अगर मीठे में कुछ बनाना होता है कभी मुझे, तो मैं सामक के चावल की खीर बना लेती हूँ। बस इतना ही होता है पूरे नवरात्रे, ये तीन ही चीज़ मेरी चलती हैं आगे पीछे बस। क्योंकि मुझे लगता है ना कि व्रत का मतलब ही ये होता है कि मतलब खाना पीना तो नहीं होता है, लेकिन व्रत का मतलब यही होता है कि हाँ हम खुद पर कंट्रोल रखें और थोड़ा सा कष्ट सहें।
तो जितना सिंपल रख कर व्रत किया जा सके तो उतना अच्छा है, ये मुझे लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और सोच होती है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे रखता है। वैसे सब अपनी जगह ठीक ही हैं, जिसका जैसे मन होता है वो वैसे रखते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नई रेसिपीज़ ट्राई नहीं करती, तो इसीलिए व्रत में कुछ नया रेसिपी मैं आपको तो दिखा नहीं पाऊँगी बना के, क्योंकि बस यही होता है, एक आलू, एक ये हो गया पकौड़ी और दूसरा खीर अगर मैंने बनाई तो मैं वो ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे आजकल तो इसका उल्टा ही चल रहा है, लोग नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने लगे अब व्रत में, जिस तरह से मैं देखती हूँ वीडियोज़ वगैरह में। तो खैर चलिए, कोई नहीं, सबका अपना अपना तरीका है, जिसको जैसे अच्छा लगता है। नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए तो वैसे ही बहुत त्यौहार पड़े रहते हैं, तो व्रतों को मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए हमें। तो जितना सिंपल तरीके से किया जा सके उतना अच्छा है। और बस मैंने अपनी पूजा कर ली थी शाम की यहाँ पर, तो आप लोग भी आ जाइए और आरती ले लीजिए। और आपको भी ये चीज़ ज़रूर महसूस होती होगी कि नवरात्र में ना घर एक अलग ही लगता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है घर है, जैसे मंदिर में रह रहे हैं हम, ऐसी फीलिंग आती है। पूरा घर एकदम मतलब अलग ही हो जाता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाता है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नवरात्र का पर्व मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ माता रानी को, तो मुझे बहुत मतलब बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं ये पूरे नवरात्र। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हमें क्षमा कर दीजिए, माता रानी की जय हो। और ये भी आ गया था ट्यूशन से, तो ये दोनों माथा टेक रहे थे पापा बेटा, और इसे किसने पता नहीं ये लाइन सिखाई है या कहीं से सुना है कि माता रानी क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे डायलॉग इसके चलते रहते हैं। और बस यहाँ पे मैंने प्रसाद के लिए थाली लगा दी है भोग लगाने के लिए, और यहाँ पे हमने भी प्रसाद ले लिया था और मैंने भी। और बस साथ में चल रही है रामायण, और आप सब भी आ जाइए। और यहाँ पर रामायण देखते देखते ये बहुत सवाल करता है मुझसे, तो बस इसके यहाँ पर वही सब सवाल चल रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में था इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम, जय माता दी।